हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 20 सितंबर के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। फाइव ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से इमोशनली अपसेट नज़र आ रहे हो, थोड़े से होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो, स्पेशली अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग, अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, और मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनसे रिलेटेड। ठीक है, बट एक इमोशनल होपलेसनेस दिख रही है। लाइक आप कंप्लीटली जैसे ना इंसान होपलेस हो जाता है, वैसी सिचुएशन थोड़ी सी नज़र आ रही है। और अपसेट भी आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपके काइंड ऑफ आप गिल्ट में भी हो जिनके कारण। ठीक है, सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। सो मैं देख रही हूँ कि आप लगातार स्ट्रेस ले रहे हो। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है आपके साइड से जेमिनी। ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, रात को ठीक से स्लीप नहीं ले रहे हो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में। और आप अपनी लाइफ में स्पेशली हो सकता है इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लाइक शादी, मैरिज, कमिटमेंट। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर नहीं भी है ऐसा तो भी कहीं ना कहीं मैरिज वगैरह को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप बहुत एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इन सारी चीज़ों को, आप अपने मन में ही रख रहे हो और कॉन्टीन्यूसली एक सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको स्ट्रेस रह रही है, बहुत हद तक कहीं ना कहीं स्ट्रेस रह रही है। ठीक है, ओके, सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 15 से 20 ऑफ सितंबर के लिए। द लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो जेमिनी आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच एक नो कॉन्टैक्ट चल रही हो, और अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से कोल्ड और लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं इस समय। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो और फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, या आपने चीज़ों को होल्ड करके रखा है, या फिर ये इस पर्सन की खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन खुद श्योर नहीं है, या चीज़ें बहुत डाउटफुल हैं आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, स्पेशली फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो आप किस दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनी लवर्स। ठीक है, सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? डेविल, 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं इस कनेक्शन में और इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अनहेल्दी हैं और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लंबे समय से वो इन ऐसी सारी चीज़ें डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियोज और ईगो फाइट, ईगो बैटल्स, एक दूसरे को लाइक अब्यूज़ करना और बहुत सारी चीज़ें, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील है कि ये लंबे समय से इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके और इनकी लव लाइफ को लेके ऑब्सेस्ड है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक भी हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, या इनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, और दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। ठीक है,
इनको इनका दिल तो ऑब्वियसली यही कह रहा है कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, ये आपको इस तरह छोड़ भी नहीं सकते, आप इस पर्सन के लिए ट्रू हैप्पीनेस हो। बट एट द सेम टाइम दिमाग कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी हैं और इन चीज़ों को आगे और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सो काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन को अपने साइड से ही एक अनश्योरिटी हो सिचुएशन में आगे बढ़ने को लेके, या फिर आपकी साइड से भी चीज़ें इस तरह से चल रही है कि ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो। सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। सो जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली सिचुएशन और कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहे हो। जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके, जस्ट उससे लेसन लेके, उसको लाइक समझ के छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो और फिर से सिचुएशन और उस पर्सन को एक चांस देना चाह रहे हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप अपने करियर, जॉब, इन सब पर भी ध्यान देना चाह रहे हो, ठीक है। द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। और मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेज मिल रही है। जितना आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज मिल रही है सिचुएशन में आगे बढ़ने की। इवन दो कि चीज़ें ठीक ना चल रही हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डील कर रहे हो और आप एफ़र्ट कर रहे हो और आपके मन में यही है कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें। इवन दो कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा बर्डनिंग दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश बराबर करना चाह रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो जेमिनी। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी आपके पर्सन को लग रहा है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे इस कनेक्शन में, ठीक है। और या फिर आप दोनों के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स है, फाइट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के पर्सन की एनर्जी में? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड, द चैरियट। ओके, सो ऑल्दो ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है सिचुएशन को लेके एंड कहीं ना कहीं आपको लेके, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये थोड़े से लॉजिकल भी दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये सिचुएशन और कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हैं। और जब तक चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही हैं तब तक के लिए ये कहीं ना कहीं सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हैं। लेट्स सी जेमिनी आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 20 सितंबर के लिए। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है आप हैप्पी हो, खुश हो, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली अपने आप को ठीक रख रहे हो और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से एक फ्रेंड जोन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस, हायरोफेंट एंड द एम्परर। सो ऐसा लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह से आपके एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में। और आप दोनों ही अपने अपने वे में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह दिखाई दे रहे हो। आप दोनों ही इस सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि दोनों का एक ही गोल, एक ही का चीज़ दिख रही है, लाइक कमिटमेंट, मैरिज। लेकिन फिर भी आप दोनों ही लोग इंडिविजुअल तौर पे अपने आप को खुश रख रहे हो, हैप्पी रख रहे हो। इवन दो आपके मन में, दोनों के मन में एक क्राइटेरिया है कि भाई आगे बढ़ना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन आप दोनों ही इस सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी एरीज, टॉरस और प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी जेमिनी की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है।
यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं उनको आपको भूलना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि काइंड ऑफ आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से बहुत सफ़र कर चुके हो, या बहुत सारे आपकी लाइफ में एक रिपीटिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़े और चीज़ों को बिल्कुल भी फोर्स ना करें और सरेंडर मोड पे चलें, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।